मैं जो ये आपको आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है और उमेश डॉक्टर बन ही गया। उमेश की पढ़ाई कैसे शुरू हुई ये भी एक इतिहास है। उमेश के बाप ने देखा कि उनके पहचान वाले बच्चे किस शाला में जाते हैं। बाप ने उसको उमेश को कह दिया, तुम उस लड़के के साथ चले जाना और अपना नाम लिखा देना। उमेश ने शाला में जाकर अपना नाम लिखा दिया। असली बात यह थी कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और गवर्नमेंट शाला में पढ़ने के सिवाय और कोई चारा न था। हाँ, एक बात अच्छी हुई कि उमेश ने रसायन शास्त्र में एमएससी कर ली। 2 महीने बाद पूना में डिफेंस लेबॉर्ट्री में नौकरी मिल गई। नौकरी लग जाने के बाद पता लगा कि उसकी पोस्टिंग टेक्निकल विभाग में हुई थी, जो अलग अलग विभागों की रिपोर्ट लेकर टाइप करवाकर दिल्ली भेजता था। यानी जो काम एक क्लर्क करता था वह काम उसे करना होता था। कुछ महीने बाद उसने अपने बॉस को विनती की कि सर, कृपा करके मुझे किसी लैब में बदली कर दें। मैं एमएससी हूँ और लैब में मैं ज़्यादा अच्छे से काम कर सकूँगा। मगर बॉस उसके काम से इतना खुश था क्योंकि उसकी अंग्रेजी में स्पेलिंग और ग्रामर अच्छी थी और मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं। इसलिए बॉस का जवाब था, अभी नहीं, बाद में देखेंगे। मन बहुत परेशान रहता था। सरकारी नौकरी थी इसलिए छोड़ नहीं सकता था। तभी पता चला कि नेशनल केमिकल लेबॉर्ट्री में गेस्ट वर्कर बनकर रिसर्च का काम कर सकते हैं और एक महिला साइंटिस्ट ने रिसर्च गाइड बनने को तैयार हो गई और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने नेशनल केमिकल लेबॉर्ट्री में जाना शुरू कर दिया। इस गाइड का पहले से ही एक स्टूडेंट था, राकेश, जिसका एक्सपेरिमेंट वर्क ख़त्म हो गया था और अब वह थीसिस लिख रहा था। इस कारण उमेश का उसके साथ मेल जोल काफ़ी बढ़ गया था। उसके लिए ये खुशी की बात थी कि उसके गाइड के स्टूडेंट को पीएचडी मिलनी है। ये सोच सोच के उमेश का उत्साह भी बढ़ गया था। मगर ज्यों ही राकेश की थीसिस लिख के यूनिवर्सिटी में जमा हो गई, उसके तेवर ही बदल गए। जब भी वो उससे बात करता तो बोलता, उमेश, कोई दूसरा गाइड ढूंढ लो, ये तो ऐसे ही है। उसने जब पूछा क्यों, तो बोला, इस गाइड को कुछ आता नहीं है। हाँ, ये तो ठीक है कि मैंने किसी तरह अपनी रिसर्च पूरी कर ली और कुछ महीनों बाद मुझे डॉक्टरेट की डिग्री भी मिल जाएगी, पर इस गाइड को कुछ आता नहीं है। तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और तुम गेस्ट वर्क करो। तुम्हें नौकरी के बाद यहाँ आकर कितना कम समय मिलता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम कोई दूसरा गाइड ढूंढ लो। ये बात उमेश के मन को छू गई। एक और मुश्किल सामने थी। उसके रिसर्च का विषय जियोलाइट, जो कि सिर्फ उसके लिए ही नया नहीं था बल्कि उसके गाइड के लिए भी नया था। और तो और पूरे नेशनल केमिकल लेबॉर्ट्री में इस विषय का कोई जानकार नहीं था। इसलिए उमेश को सचमुच डर लग रहा था कि कहीं उसकी रिसर्च का काम अधूरा ही न रह जाए और 3 साल बर्बाद करने के बाद दूसरा साइंटिस्ट ढूंढना कितना मुश्किल होगा और फिर नए सिरे से काम करना पड़ेगा। ये सोच के उमेश बहुत ही डर गया था। पर उमेश की में कमी थी कि एमएससी में उसके सिर्फ 53% मार्क्स थे और उसे मालूम था कि रिसर्च के लिए सिर्फ फर्स्ट क्लास ही नहीं, 70-80% मार्क्स भी होने चाहिए और तभी फिर स्कॉलरशिप मिलती है। उसने ने उसने मन को सांत्वना दी कि मुझे भगवान ने एक मौका दिया है इस विश्व प्रसिद्ध लैब में रिसर्च करने का। डॉक्टरेट डिग्री ना भी मिली तो ना सही, सीखने का तो बहुत कुछ मिल जाएगा। उस दिन उस दिन से राकेश से मिलना बंद ही कर दिया। अगर सामने पढ़ता तो उमेश इधर उधर हो जाता था। वो रोज़ रोज़ उसकी सलाह या ताने देने लगता था। उससे मिलकर उसे बहुत ही बेचैनी महसूस करने लगता था। उमेश की एक और
नीची एक और आदत थी कि अगर कोई उसे निराशावादी बातें करता तो उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता या उसका मनोबल तोड़ने की बातें करता तो वो उसे पसंद नहीं था। उसकी बातों से उमेश का मनोबल और ऊपर होता था क्योंकि उसे डर था, राकेश को पता नहीं था। यही बात थी कि उसके रिसर्च में ज़्यादा ध्यान देने लग गया था। उस उमेश की दिनचर्या ऐसी रहती थी कि हर दिन उसे कम से कम 18 घंटे काम करना पड़ता था। कोई छुट्टी का दिन नहीं था, फिर चाहे रविवार हो या कोई त्यौहार हो। और तो और कई कई दिन तो रात को भी लैब में रहना पड़ता था क्योंकि एक एक एक्सपेरिमेंट 12-15 घंटे का होता था और हर घंटे बाद रीडिंग लेनी पड़ती थी। कभी कभी तो बिना सोए ही रात निकल जाती थी और 7:30 बजे सीधे डिफेंस लेबॉर्ट्री में नौकरी पर चले जाना पड़ता था। यहाँ तक कि जब उमेश की शादी भी हो गई तो भी उसकी यही दिनचर्या रहती थी। मौसम चाहे ठंडा, गर्म या बरसात का हो, रात के 1 भी बजे हों तो भी उसे एनसीएल जाना ही होता था। इस तरह रिसर्च करते करते 6 साल निकल गए और उमेश का थीसिस लिखने का काम शुरू हो गया। नेशनल केमिकल लेबॉर्ट्री के पुस्तकालय में नए पुराने रिसर्च जर्नल और विज्ञान की पुस्तकों का भंडार था। बस दिन रात बैठे पढ़ता ही रहता। इतना सब पढ़ने का असर ये हुआ कि उमेश ने अपनी थीसिस में एक अध्याय अपनी तरफ से और जोड़ दिया। उन दिनों इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर नहीं होते थे, मैनुअल कैलकुलेटर से होते थे। दिन भर कैलकुलेशन करते रहना पड़ता था और इसमें हफ्ता महीना भी लग जाता था। उसकी थीसिस का वह अध्याय तो उसने इसी कैलकुलेटर से तैयार किया था, जिसे पढ़कर उसकी गाइड भी हैरान रह गई थी और उसने अपने एक स्टूडेंट को उमेश से ये सब सीख लेने को कहा, जो कि उसके लिए गर्व की बात थी। उसके गाइड ने उसकी थीसिस दूसरे साइंटिस्ट को पढ़ने के लिए दी। उसने थीसिस पढ़ने के बाद बोला, उमेश तुमने तो बहुत सारा काम कर लिया है और नए विषय के बावजूद भी इतना अच्छा काम किया है कि रेगुलर स्टूडेंट भी इतना नहीं करते होंगे, जो कि तुमने एक गेस्ट वर्कर होकर तुमने कर दिखाया है। उमेश की ज़िंदगी का इससे अच्छा कमेंट भला क्या हो सकता था। ये सच है, जियोलाइट विषय पर काम करने वाला एनसीएल में उमेश ही पहला व्यक्ति था और बाद में तो एनसीएल में जियोलाइट का एक पूरा विभाग ही खुल गया था। 1975 में उमेश ने पूना विश्वविद्यालय में अपनी पीएचडी डिग्री थीसिस जमा करा दिया और 1976 में उसे डॉक्टरेट की डिग्री भी मिल गई। उसने घर में पत्र लिखकर यह समाचार दिया तो सबने उसे मुबारकबाद दी। उसके पिताजी ने लिखा, उमेश तुम्हें डॉक्टरेट की डिग्री मिल गई और हम सब बहुत खुश हैं और अपनी फैमिली में तुम पहले व्यक्ति हो जिसने इस घर की इतनी आर्थिक तंगियों के होते हुए भी इतनी ज़्यादा पढ़ाई की और अब डॉक्टरेट की डिग्री भी ले ली है। बहुत बहुत बधाई हो। कुछ ही महीनों बाद जब रमेश को उसकी पीएचडी के कारण एक बड़ी अच्छी नौकरी भी मिल गई तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। आशा है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। आप अपने कमेंट ज़रूर लिखें। धन्यवाद।